स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 6 ट्राइंगल। तो ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ना है सिमिलर फिगर्स के बारे में समझना है। ओके, तो फिगर सिमिलर फिगर्स के बारे में क्या समझना है। तो सिमिलर फिगर्स की अगर बात करें, देखो देखो सबसे पहले जो है ट्राइंगल का अगर एप्लीकेशन यानी कि उसके यूज की बात करें रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे कि कोई ट्राइंगुलर शेप होता है, ओके, कोई ट्राइंगुलर शेप होता है, ठीक है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप, ओके ना, सबसे मजबूत शेप होता है, दस यूज एक्सटेंसिवली इन आर्किटेक्चर। इसीलिए जब भी आर्किटेक्चर का कोई भी काम होता है तो उसमें काफी ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइंगल जो होता है वो बेस यूनिट को बनाता है, ओके। जैसे कि ब्रिज हो गया, ओके ना, ब्रिज जैसे बनाया जाता है तो उसमें जो बेस यूनिट्स में जो है किसका फॉर्म ट्राइंगल का क्या फॉर्म करता है, बेस। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, ठीक है, विच इज कैलकुलेशन विद ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या सिंपल ट्राइंगल के साथ ही उनका कैलकुलेशन है, ओके। ये जो है हमें मदद कर देता है किसी भी माउंटेन या फिर किसी भी बिल्डिंग्स के हाइट को जो है मेजर करने में, ओके। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो जैसे कि ये बिल्डिंग का हाइट हो गया, बिल्डिंग का हाइट है ये। तो हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री के कारण जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बिल्डिंग का हाइट जो है हम लोग निकाल सकते हैं बेस के यूज करके, ओके ना। इसके बेस का यूज करके और यहाँ पे एंगल्स का यूज करके जो है आसानी से इसका हाइट हम लोग बिल्डिंग्स का या फिर किसी भी माउंटेन का जो है बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, सिमिलर फिगर्स यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सिमिलर फिगर्स जो है यहाँ पे नीचे में, और स्लाइड को ऊपर करते हैं, यहाँ देखो। हम्म, देखो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में अंतर है। देखो टू सिमिलर फिगर को सिमिलर फिगर कब कहा जाएगा, जब वो शेप सेम के होंगे, बट ऐसा नहीं कि वो सेम साइज के हो। देखो सेम शेप के हो सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि साइज भी उनका क्या हो, सेम हो। जैसे कि देखो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है, तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए ऐसा नहीं है कि दोनों का जो है साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अगर उनका शेप भी सेम होता है तो भी हम उसको सिमिलर कहेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल एक बड़ा एक छोटा है, यहाँ पे एक लाइन एक बड़ा एक छोटा है। लेकिन कंग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप और सेम साइज का होना चाहिए, ओके। सेम शेप और सेम साइज हुआ तभी वो फिगर क्या होगा, कंग्रुएंट होगा, ओके। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ओके, और कोई एक बड़ा सा ट्राइंगल है, तो ये दोनों सिमिलर हो सकता है, ओके, क्योंकि शेप दोनों का सेम है तो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, ओके। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे ना तो पूरा ओवरलैप हो जाए, तो मतलब दोनों एक साइज का ही हो, सेम शेप और सेम साइज का हो तभी, ताकि एक के ऊपर दूसरे को रख दे तो पीछे वाला दिखना नहीं चाहिए दोनों साइड से। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखो बोला गया सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, टू मेजर हाइट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक माउंटेन या प्लैनेट्स के हाइट्स को मेजर करने के लिए। ऑल दी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है सिमिलर होते हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा ऐसा मतलब कह नहीं सकते कि सारे जो सिमिलर फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ओके। देखो ऐसा जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे ना वो सिमिलर होंगे, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जितने भी सिमिलर फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आगे देखो टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, बोला गया है दो पॉलीगन्स, ठीक है, जिसके सेम नंबर ऑफ साइड होंगे वो सिमिलर कब होंगे, जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड या तो इक्वल होगा, ओके, या फिर करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो सेम रेशियो में होगा, तब वो दो फिगर्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कब, जब करस्पॉन्डिंग साइड या तो इक्वल हो या तो सेम रेशियो में हो, ओके। नेक्स्ट, बोला गया रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रेफर्स टू एट द स्केल फैक्टर, ओके, फॉर द पॉलीगन्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द पॉलीगन्स, ओके। तो रेशियो क्या समझते हो आप साइज के बारे में, करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल, अगर इसका 2 है, इसका 4 सेंटीमीटर,
3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 16 है। ओके, 4 है तो ये 8 है। ठीक है, तो साइड कैसे देखो, इस वाले साइड कैसे देखो, 2/4 इज इक्वल टू होगा 3/6 के, इज इक्वल होगा 4/8। ओके, इन साइड्स का रेशियो जो है सेम देख लो, 2/4 भी कितना होता है, 1/2 ही है। 3/6 भी कितना है, 1/2 ही है। 4/8 भी क्या है, 1/2 ही है, यानी कि सभी साइड का रेशियो क्या हुआ, सेम हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो क्वाड्रिलेटरल है। ओके, एक है PQRS, एक है ABCD। ठीक है, the इनके all the corresponding angles and the ratio recorded at the equal to parallel are similar। बोला ये गया है, देखो इनके जो corresponding angles है वो सब क्या है, इक्वल है। सारे corresponding एंगल देखो, S के corresponding D है, P के corresponding A है, Q के corresponding B है, R के corresponding C है, और सभी 90 डिग्री का है, इनके सभी सेम ही है corresponding एंगल। और साइड का रेशियो जो है सेम है, जैसे कि देखो इस साइड का corresponding साइड ये है, तो 1/5/3 एक हो गया। देखो ये दूसरा साइड कौन सा है, वन, ये भी 1/5, यानी कि सब 1.5/3 ही हो जाएगा। ठीक, जो कि सब इक्वल है, किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो रेशियो भी क्या है, सेम ही है, तो यानी कि दो जो फिगर है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हुए, क्योंकि साइज कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो साइज है वो क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए, सेम साइड का होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो ये क्या होगा, सिमिलर। और ये जो साइन होता है, ये सिमिलर का साइन होता है, आप देख सकते हो ये जो सिमिलर का साइन है, आप कैसे देते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे थोड़ा सा दे सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको ऐसे यूज करना होता है। ओके, पहले इक्वल का साइन और ऊपर में कॉन्ग्रुएंट का साइन। ओके, सिमिलर का साइन। ओके, ऐसे देते हैं। चलो नेक्स्ट। अब टॉपिक आ चुका है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, देखो अगर ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ठीक है, तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा ट्रायंगल जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इक्वल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और साइड का रेशियो भी क्या है, इक्वल है, तो ये ट्राई फिगर क्या हो गया, कंग्रुएंट है। ओके, तो ये आपका होना जरूरी है, तभी जाके फिगर जो हो सकता है वो कंग्रुएंट सिमिलर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया भी गया है, देख सकते हो। क्या हमें ट्राइंगल की बात करें तो एंगल ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, सी जो है आर के बराबर है, और सभी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो किसके, 2/1 के इक्वल है। इसीलिए दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके साइड का रेशियो जो है सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये दो रीजन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है किसी दो ट्रायंगल का इक्वल होना चाहिए, और उसका साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।